इस पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो राक्षसों की योनि में उतरते हैं। महान राक्षस, जो बड़े बड़े राक्षस संसार में हो गए, जैसे कि महिषासुर है, रावण है, बीजासुर है, आदि वगैरह, सब फिर से पैदा हो गए हैं, आज हिंदुस्तान में मौजूद है। वापस सबको मार काट करके 1000 बार खत्म किया, फिर से वापस है जैसे कि वैसे, और बुरी हालत में, क्योंकि इस वक्त उन्होंने चोगे बदल लिए हैं। अपने को राक्षस नहीं कहने देते इस वक्त में, वो अपने को असुर नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान ही कहते हैं। उनको पहचानने की बहुत ही साधारण एक बात, जो लोग परमेश्वर के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं वो कभी भी भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि पैसा पाप की ठोकर, पैसा मनुष्य ने बनाई है। दूसरी पहचानने की बात यह है कि जो परमात्मा की बात करता है वो आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि आपकी शक्तियां छीन ले। आप देख रहे हैं कि हमारे ही अंदर जो लोग पार हो गए, वो खुद ही आपसे बता रहे हैं इसमें चल रहा है, नहीं, इनकी जागृति कर रहे हैं, इनको पार कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं, 25-26 आदमी, कि जो पार भी कराते हैं। जागृति तो बच्चा भी कर सकता है, और ऐसे बच्चे भी हैं जो पार कराते। तो जो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली कहते हैं, वो सिर्फ आपकी शक्ति छीनना है। जैसे कि एक सिकली आपके ऊपर में इस तरह से जाल पड़ जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि हम किस चक्कर में घूमें। और दुख तो यह है कि जो ढूंढने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, जो खोजने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं। दुष्ट लोग इसमें फंसते ही नहीं, क्योंकि तो इसमें धर्म में उनकी रुचि है। मैंने कल ही बताया कि ईसा मसीह ने एक चीज को मना किया था कि भूतों के इसमें मत जाना, डेड के पास मत जाना, डेड से बात नहीं करना। अब देखिए कि सारे आप जाएं कहीं भी, जहां जहां ईसाई लोग हैं, सब यही काम करें, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ये सी वर्क कर रहे हैं, सेंटोलॉजी कर रहे हैं, सारा भूतों का काम। उनको पता ही नहीं कि भूतों का काम है। भूत माने मरी हुई, जैसे आज हम यहां जिंदा है, आप यहां जिंदा, लेकिन जब हम मरते हैं तो मरते नहीं। उसको भी हमने सिद्ध करके दिखाया। आप कभी आए, आपको भी दिखाएंगे हम। भूत नहीं दिखाएंगे, उनके असर दिखाएंगे। और जो बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित रहता है, बिल्कुल जीवित रहता है, और वो परलोक में रहता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, जिसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी कराती है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आ सकते। जितने भी लोग पागल हो जाते हैं वो इसी कारण हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई कोई यहाँ के जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके हाथ यूं 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 होने लग जाते हैं, और एक आदमी अगर पागल बैठा तो वो भी यूं यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए कि दोनों की क्या दशा है मन की। मन के अंदर में ये चीज घुस जाती है, और वो इस तरह से घुसती है, आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभि चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसानी थी। जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर घुसती। वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, हम एंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषणों में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ हाँ हाँ, उसके बाद भाषण कुछ याद नहीं रहता, पर पता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जेवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर। ऐसे काम रोज इस देश में हजारों आदमी इस तरह के हर जगह जैसे कोई मशरूम सी चलाते हैं, ऐसे मानो बरसात ही हो गई है कि इस तरह के मेढक सब जगह बोलने लगे। ये सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आपका सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल दें, तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आप कुछ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। हम बोलेंगे आप बैठे रहेगा, ऐसे चित्रवत से बैठे रहेंगे, कुछ होश नहीं। होश आपके गायब कर दिए। जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा किसी चीज। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे मुझे बेहोशी दे। जैसे शराब हो, आदमी शराब क्यों पीता? जब वो भागना चाहता है असलियत से, कोई उससे ऐसी आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीता है। शराब पीते वो सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है उसका।
जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती में है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी में फेंक नहीं करता, हाथ पांव लटपटाने लगे। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा भर जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जीने योग्य नहीं। इसीलिए धर्म में शराब मना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करती है। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइसमेंट ये लोग करते हैं, जो आप पे इन्होंने चक्र चलाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि संभालते हैं। समझ लीजिए यहाँ रखा हुआ है एक माइक है, ये उसके वहां चला गया। एक समझ लीजिए, आपने देखा नहीं, किसने उठाया, चल गया। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी है आपके लिए? विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया है कि ये माइक यहाँ से वहां चला गया? बताइए आप, इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े कर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है कि इतना कभी भी नहीं रहा था। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि उसको ये सारी कुंडलिनी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेजस्वी, उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को जो ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आमना सामना ठीक था, लेकिन ये कलयुग का मामला है। कलयुग में या आपके बिल्कुल साइकिल के अंदर घुस गए सारे राक्षस, तो इनको मारेगा भी कौन और कैसे मारे? जबकि आप सबको उन्होंने जकड़ लिया है, सारे परमात्मा के भक्तों को ही जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे में। हम जब छोटे थे तो शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, इसे भानामती इस महाराष्ट्र देश में कहते हैं। ये सब भूतों की ही चीज है, भूत लोग ये सब करते रहते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं, ये भी सोचना चाहिए। भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठ सकते। वही हम हैं और हम वो हैं। कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब जीव धारणा करता है तब वो बढ़ता है, और जब वो मर जाता है तो घटता है। घटते घटते वो छोटा सा जब एक, जिसको कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो फिर जन्म लेता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ये हो कि नहीं, अभी हम क्यों जन्म ले, हम तो इनके अंदर घुस के इनका जरा सा छले, इनको सता। दोस्तों में ये बहुत ज्यादा है। या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है, जैसे आपने लंदन के एक डॉक्टर लैंग का किस्सा सुना होगा कि उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में आया और उससे कहा कि मेरे लड़के से जाके बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये सोल्जर बेचारा वहाँ गया, उसे लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप है, क्योंकि उससे बताया कि ये गुप्त बातें तुम्हारी आपस में हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। लोगों ने उसका विश्वास कर लिया और उसके बाद में उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब ये सोल्जर था ना, डॉक्टर था ना कुछ, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, पट से खून फूट जाता था। कोई ऐसा लगता था खून पोछ रहा है, कुछ कर रहा है। बहुत से लोग ठीक भी हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल से हो गए। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं। अब तो मैं सबके वाइब्रेशन से बता देती हूँ कि किसने तुमको पकड़ा हुआ है, किसके है। सबका एक एक अजीब ढंग, इनके ढंगों को आप सुनिए तो आप आश्चर्य में पड़े। एक साहब अभी लंदन आए थे मेरे पास में, जो यहाँ पर मुझे मिलने आए थे, अमेरिकन थे, उनको मैं मिल नहीं पाई। अब ये सही बात, मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं बहुत आत्महत्या करूँ, रोज मैं कोशिश करता हूँ आत्महत्या करने की, बस मुझे यही एक बीमारी, मैं जिंदा ही नहीं रहना। तो मैंने कहा बात क्या है बताओ। तो उन्होंने एक बड़े भारी योगी जी का नाम लिया। पहले वो मुझे ट्रांस में डाल देते थे और मैं जब होश में आता था तो मुझे ये इच्छा आती थी कि सबको मर्डर करूँ, मेरे माँ को मार डालूँ, बाप को मार डालूँ, भाइयों को मार डालूँ। इतनी क्रिमिनलिटी मेरे अंदर आती थी। तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तो मेरे अंदर ऐसी इच्छा आती है कि मैं अपनी जान ले डालूं। तो मैंने कहा अच्छा तुमसे क्या नाम बताते थे, वो क्या नाम रखने को कहते ट्रांस में जाने की। इसके नाम होते हैं, नाम इसलिए होते हैं
कि जो लोग ये काम करते हैं वो अपने अपने ऐसे आदमी जोड़ लेते हैं, उनके नाम होते हैं, उनको स्मशान में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं कि वो लोग उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं और उनके वो अनुचर होते हैं, उनके नौकर होते हैं। मैंने कहा तुम नाम लो, जिसका नाम लेने कहा। पहले तो बड़ा हिचकिचाया, मैंने तुमको नाम लेना पड़ेगा। कुछ आ गया मेरे चक्कर में, उसे नाम लिया, कहने लगा कि इसका नाम है श्रींग। मैंने कहा श्रींग? मैंने हाँ, उनका बड़ा भारी स्वामी था और ये था। मैंने कहा पहले नाम तो लो। तुम नाम लेते ही साथ उसके ऊपर में वो चीज आ गई मेरे सामने छुपने वाली। मैं कहा खबरदार जो तुम यहाँ से गए। उसके ऊपर मैं दूसरे आदमी की एक शक्ल देखती हूँ जो बिल्कुल काले रंग का है और बिल्कुल उसके ऊपर एक ही सींग सर में है और उसका नाम श्रींग है। मैंने उसको बांधा, सब हमारा धंधा ही है। उनको बांध करके हम घर ले गए। हमने कहा आप बोलिए आगे, आप किस सिलसिले में इस लड़के पर बैठे। तब उन्होंने बताया कि ये जो योगी महाराज हैं जो अमेरिका गए थे और इन्होंने बड़ा रुपया बनाया, ये बड़े भारी पहुंचे हुए पुराने राक्षस हैं, आपके दुश्मन, आप समझ लीजिए। मैंने कहा मैं सबको समझी बैठे, आगे बोलिए। इनका ये विचार है कि संसार में एपिडेमिक ऑफ क्रिमिनलिटी लाना है। मैंने कहा भाई क्यों, इसलिए सबको मारने को लगे हो? उनको इससे क्या मिलेगा? कहने लगे कि आप इसमें यही वो चाहते कि संसार में अंधकार आए, सारे मनुष्य नष्ट हो जाएं, ये उनकी इच्छा है। इसमें तो कोई शंका की बात है ही नहीं कि वो चाहते ही हैं कि सब संसार के लोग नष्ट हो जाएं। लेकिन मैंने कहा कि ये नष्टता इस तरह से क्यों करना चाहते हैं? क्या उनके पास क्या आर्मी नहीं है अपनी? तो उन्होंने मैं एक बात बताई कि ये जो लोग हैं इनमें से बहुत से ही कम लोग हैं ऐसे राक्षस जो मनुष्य योनि में आ सकते, मनुष्य का भेष लेकर आ सकते, जो बड़े मायावी हैं, जैसे रावण है, महिषासुर है, बीजरक्त हैं आदि। लेकिन साधारण राक्षस लोग नहीं आते। मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता रही हूँ, कहानी नहीं बता रही, बिल्कुल सही बात है। अगर वो लड़का आए तभी तो आप उससे पूछ सकते। और उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे दुष्ट इंसान चाहिए कि जो जा करके और इंसान के साइकी में घुस सके, क्योंकि हम लोग उनके इसमें नहीं घुस सकते, क्योंकि हम राक्षस हैं। बहुत ही कम लोगों पर हम जा सकते हैं और बड़ी मुश्किल से जाते हैं। इसलिए हम इंसानों की जान लेना चाहते हैं कि इंसानी दूत बने और उनको हम इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारी सेना बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका कार्य हम सर्वनाश हों। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन सी जगह खड़े। एक बड़ा घोर संग्राम पीछे में चल रहा है, आपको दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा। आप तो सोच रहे माता जी इन्हीं बातें कर रहे हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि सारा मेरा घर बार सब छोड़ करके मैं इतनी ज्यादा जो सवार हूँ उसकी क्या वजह है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए थोड़ा। इस औरत को किसी चीज की जरूरत तो है नहीं बेचारी, फिर ये क्यों सवार है, क्या बात हो गई, कौन सी आफत ऐसी आफत? ये कल युग में ही एक बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है जिसमें हजारों लोगों ने, जो कि महादुष्ट है, जन्म जन्मांतर से दुष्टता करते हैं। हालांकि ये कहना चाहिए कि वो भी एक ही माँ के बेटे हैं। एक बेटे अच्छे होते हैं, एक महाबुरे निहायत खराब होते हैं। ऐसे हैं जो कि कभी भी अच्छे मार्ग में आ ही नहीं सकते। वो नष्ट करना चाहते हैं सारे संसार। इसका इलाज भी सिर्फ सहज है। पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले लोग बहुत जल्दी यशस्वी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बीमारी है। आपको एक भाषण में सबके सब खत्म कर दें। आपको चाहे तो 1 मिनट में हम मेस्मराइज कर, सारा मेस्मरिज्म, सारा ESP, सब कुछ, ये जितने भी धंधे हैं ये सब भूतों के पार होगा। अपने यहाँ जो देवी आती है, महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से, मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि मंदिरों में देवियां ये लोग बुलाते हैं। ये मुझे बता दीजिए कौन मनुष्य का ऐसा शरीर है या कौन स्त्री का ऐसा शरीर है जो किसी देवी को झेल सके? आपको पता नहीं, मेरी एक एक उंगली और हाथ में धक्का धक चीजें चल रही। अगर आप हाथ रखें तो आपको लगे कंप्यूटर चल रहे हैं सबके अंदर। ऐसे किसके शरीर में इतनी ताकत है जो किसी देवी को सहन कर ले? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ। जो जिसको देखो वो कोई नौकरानी हो, जमादारीन हो, कोई भी दुबली पतली कैसी भी औरत हो जिसमें कोई ताकत न हो, उसके अंदर कोई भी देवी चली आ रही। क्या देवी को और कोई धंधा नहीं? और आके बताती क्या कि तुम्हारा लड़का कब होगा, तुम्हारी लड़की क्यों है? ये तो वो सब बता ही सकते हैं। यही तो उनको आता है। और क्या आता है? आपका पैसा कहाँ खो गया, आप कहाँ गए थे, आपके बाप का नाम क्या, आपके माँ का नाम क्या, ये सब चीजें पिंगला नाड़ी में सब आदमी बता ही सकते हैं, क्योंकि वो तो भूत बता रहे हैं। वो औरत तो बेहोश रहती है, वो उसके अंदर जो भूत घुसा है वो बता रहे हैं। और आप बड़े खुश हो रहे, हाँ 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 देवी तुमने मुझे बता दिया, बड़ा कल्याण कर दिया।
इसमें क्या कल्याण है मुझे बताइए। आपके लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे न हो बच्चे, इसमें क्या फर्क आने वाला है। न जाने जन्म जन्मांतर से कितने ही बच्चे आपके हो चुके और कितने ही बार शादियां हुई और कितने ही बार आप रईस हुए और गरीब हुए हैं, इसे क्या अंतर आ गया है। आपने अपने ही सामने देखा कोई आदमी बड़ा रईस हो गया तो उसकी कोई आदमी बहुत नीचे गिर गया, क्या फर्क आ गया उसके अंदर अंतरतम में। क्या वो उसकी खुशियां उठा सकता है, क्या उस आनंद को वो अपने अंदर तादात्म्य में ला सकता है, कुछ भी नहीं। हजारों चीजें इकट्ठा कर लेता और कोई भी मजा नहीं उठा सकता। यहां तक कि अपने बीवी बच्चे उनके तक सौंदर्य को वो समझ नहीं सकते। इस पिंगला नाड़ी के चक्कर से बहुत बच के रहने की जरूरत। इनके तरीके जो होते हैं इसमें जो विशेष तरीके लोग करते हैं, मुझे अमेरिका में किसी ने पूछा था कि कैसे करें कैसे, वो लोग यही करना चाहते हैं, अकल उनकी खराब नहीं। इनके बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि वो कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन करिए, जैसे कि आपने आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन, आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत गलत बात। आपसे कहेंगे कि आप आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करें, आज्ञा चक्र आपका टूट जाए। कोई सी भी, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अब आप एक ही जगह दबाते जाए तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का कार्य यह है कि इसको आप मेन से लगा दीजिए और इसमें आप बोलिए, ये इसका कार्य है। आपके शरीर का ये कार्य है कि आप खोखले हो जाइए और परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसको अपने अंदर से वहन करें। अब आप चाह रहे हैं कि अपने आज्ञा चक्र में आप छेद करें, हो गया। जैसे ही आपने आज्ञा चक्र पे छेद किया, एक आ गया भूत अंदर में, उससे आपको एक आध शक्ति आ गई, बस आप बाबा जी बन जाइए, आसन आसन लगा के जम जाइए आप ऐसे बाबा जी। तो चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद ठीक भी हो जाता है मामला, क्योंकि उन्हीं पर वो चीज़ उलटने लग जाती है और अंत उनका अमृत को मृत्यु उनकी इतनी खराब होती है और उसको देख के लोग कहते हैं भगवान बचाए रखे, इसके तो कीड़े पड़ गए। लेकिन जो मजे हुए लोग हैं वो ऐसे नहीं सीधे सीधे करते, जो मजे हुए लोग हैं उनका तरीका और है। उन्होंने बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, संसार को नष्ट करने के बड़े उन्होंने आयुध और साधन जोड़ के रखे। वो किस तरह से जोड़ते हैं, मसानों में काम। तो युगों युगों की ये सब तपस्याएं हैं और हिमालय में बहुत बैठे हुए हैं, हिमालय में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत और बड़े बड़ी आत्माएं वहाँ अपने प्रकाश से आलोकित है। और वहीं पे ऐसे अंधकार के पुंज भी उसी हिमालय पर भी वहां बैठे हुए हैं। उसका कारण है कि जो ये अंधकार के पुंज है ये नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो हम लोग बहुत पवित्र हैं उनसे, तो हमसे जल जाएंगे। और ये जो आलोकित लोग हैं ये भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी भूत बाधा वाला आदमी होगा तो उनके चोट कर जाए। जैसे हमारे गगनगिरी महाराज, इतने बड़ी आत्मा होते हुए भी उनकी उंगलियां अंदर में धस गई, पाँव अंदर में धस गए, वो शेर पे सवारी करते हैं, ऊपर में सांप लोटे ही रहते हैं उनके ऊपर। ये कोई चमत्कार की बात नहीं, पर सांप और शेर और कोई भी कुछ हो, कुत्ता बिल्ली जो भी है, ये परमेश्वर का प्रेम समझते हैं तो उनसे निपट जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं, कोई चमत्कार की बात नहीं, सहज नहीं है। पर हम ही जंगल में चले जाए नहीं होगा, वो लोग वाइब्रेशन फील करते हैं, आप लोग फील करें ना करें, वो लोग फील करें। लेकिन वो लोग भी जंगल में है, ये लोग भी जंगल में है, क्योंकि सब आपस में जल जाते हैं। अब हमारे लोग जो काम करते हैं शुरू में खास करके जलते हैं। अभी एक महाशय जी जिन्होंने बहुत ही गहरा काम कर दिया, उनके हृदय में काफी आग हो गई, उसका प्रोटेक्शन। असल में इतने बड़े बड़े साधु संतों को बताने के लिए उनकी माँ नहीं थी कि उनका प्रोटेक्शन कैसे, उनका बचाव कैसे। ये तो पहली ही मर्तबा ऐसी बात हुई है कि हम सारे ही बचावों की लेकर आए यहाँ पर और आपको सारी की सारी बातें बता सकते हैं कि अपना बचाव इन दुष्टों से करके और कैसे इनको खत्म करो, कैसे अपनी ढाल इस्तेमाल करो, कैसे अपनी तलवार इस्तेमाल, और वो भी तलवार प्यार की। आपको आश्चर्य होगा कि तलवार जो प्यार की है उसकी शक्ति कितनी है, प्रचंड, क्योंकि सारे वाइब्रेशन की उसी की शक्ति। जैसे कि मैंने कल आपसे बताया, किसी ने कहा कि वियतनाम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा कि अच्छा इसको तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन सहयोग स्थापित हो जाएगा उस दिन वॉर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदूक किसी के ऊपर उठा ही नहीं पाएगा। हमारे ऊपर कोई बंदूक उठा ले तो हम मान जाए,
कोई हमारे सामने आके बंदूक चला दे तो हम मान जाए हाथ जाए, क्योंकि वो हाथ भी तो चाहिए जो कि बंदूक का ट्रिगर खींच सके, हाथ थर 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 कांपने लगे। और हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम हंसते ही रहेंगे, फिर उस पर प्रेम की वर्षा देंगे। ये बिल्कुल सही बात है। कल युग में भी अगर इसे आप चमत्कार मानते हैं तो आकर खुद देख लें अपनी आंखों से। मैं इसे चमत्कार नहीं मानती, क्योंकि ये चीज सारी इतनी सहज में है, मैं इसे बिल्कुल भी चमत्कार नहीं। हाँ, एक चमत्कार जरूर मानती हूँ कि सामुदायिक रियलाइजेशन आज जो हो रहा है, इसको मैं जरूर बहुत बड़ी चीज मानती हूँ, और इसीलिए मेरी तबीयत बड़ी खुश है। अब भी आज अगर ये शरीर छोड़ना पड़ जाए तो मैं तैयार हूं, क्योंकि हो गया। लेकिन नहीं, अभी भी एक बड़ा भारी संग्राम जो पीछे छिड़ गया, और इतने जोरों से ये लोग आप सबको पकड़े हुए हैं। आपके कोई भाई होंगे, उनके घर आप जाइए तो देखेंगे वो यही धंधों में फंसे हैं, दूसरे के यहाँ जाएंगे वो इसी धंधों में फंसे, घरों घर ये चीज कर रहे हैं। और अगर आप उनको मानिएगा नहीं तो आपको हार्ट अटैक आना चाहिए, आप पागल हो जाना चाहिए। यंग आदमी के हार्ट अटैक आ जाए और वो किसी से अगर दीक्षित है, दीक्षित माने मैं उसको रियलाइज समझती हूँ, तो बड़ी कमाल है उसकी। शायद हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 आदमी मरे अभी, इसमें से एक 96 ईयर ओल्ड थे, उनकी भी यहाँ से प्राण गए। दूसरे साहब मरे, वो 72 ईयर्स थे, उन्होंने भी आंख बंद करके उनकी मृत्यु हुई, आंख नहीं खुली, उनके भी प्राण यहाँ से गए। और उन्होंने भी इसलिए अपने तो खुद ही शरीर बदलना चाहा, क्योंकि उनका हृदय चित्र जरा कमजोर था, और वो जानते थे कि आगे प्रोग्रेस हमारा नहीं हो सकता है, जब तक माता जी है तब तक फिर से जन्म लेंगे, इसके हिसाब किताब चलते इसलिए। लेकिन जवान आदमी को हार्ट अटैक आ जाए तो यह गुरु किस दिन के लिए पाल पोस के रखे हैं, पर गुरुओं को कोई परवाह नहीं। आपकी जेब खाली हो गई है ना, फिर आपको हार्ट अटैक आना ही चाहिए। आप एक खत्म हो जाएगा तो कटकट लिखी, दूसरे को पकड़ो जिसकी जेब भरी हुई है, उसकी जेब जब खाली होगी तब ये महाशय जो है उनको भी ठिकाने लगा देंगे। ये बड़ी भारी ऐसी समस्या संसार के सामने, उसे कोई समझता ही नहीं है, ना देख नहीं सकता है और जान नहीं सकता। हाँ, जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, और देख रहे हैं कि आए दिन इस आदमी का ये पकड़ गया, उस आदमी का वो पकड़ गया, उसकी ऐसी हालत है, वैसी हालत है। आज ही एक देवी जी हमारे पास आई, कहने मेरे दिल में धड़का होता है। मैंने कहा कैसे? कहने मेरा लड़का, उसके लिए मैं 8 साल पहले उसके लिए फोटो ले आई थी बाबा जी का, वो भी झूठे हुए बाबा जी, मैं जानती हूँ उनको भी, और उनको घर में रखा। उस दिन से लड़का पगला हो गया और मेरी हालत खराब हो गई। मेरे हाथ में बड़ा दर्द होता ही है, वो मैंने पैर रखा वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा पहले वो फोटो उठा के उधर फेंको। बोले माता जी फोटो से क्या होता? जब मेरी फोटो से हो सकता है तो उनकी भी फोटो से। जैसे एक आदमी प्यार फेंकता है तो वैसे ही दूसरा आदमी हेट्रेड फेंकता है। उसकी भी एक बड़ी भारी साइंस, उसका भी एक बड़ा भारी तरीका है, और इसके बारे में हर एक बड़े बड़े आदमियों के लाइफ में बातें बताएंगे। लेकिन ये लोग कभी भूत की बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये खुद ही